नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको इकोलॉजी का पार्ट पढ़ा रही हूँ आपके बीएससी 6 सेमेस्टर का, जो आपके जूलॉजी और बॉटनी दोनों में कॉमन है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम इकोलॉजिकल अडाप्टेशन पढ़ रहे थे। हमने जीरोफाइट और हाइड्रोफाइट कवर कर लिया था, यानी कि आपके सैंडी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट और वाटर में पाए जाने वाले प्लांट में क्या अडाप्टेशन होता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका हेलोफाइट, साल्टी एरिया में पाए जाने और सैमोफाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर हम हेलोफाइट की, तो जो हेलोफाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स दैट ग्रो ऑन सॉइल विथ हाई सॉल्ट कंटेंट। ये कहाँ पे ग्रो करेंगे? लैंड पे ही ग्रो करेंगे, लेकिन ऐसे एरिया में जो ग्रो करेंगे जहाँ पे सॉल्ट यानी कि नमक वाला जो होगा वो बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल की बात करें इसमें तो जैसे कि राइजोफोरा ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट क्या होंगे, ऐसे ऊपर पाए जाते हैं। कैसे, कहाँ पे? आपके जो रूट होंगे वो नीचे की तरफ बेसिकली पाए जाते हैं, इनके रूट कैसे होते हैं? ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, और एविसेनिया हेलोफाइट मोस्ट कॉमन होते हैं अराउंड सी शोर एंड एस्टोरीज। सी शोर और एस्टोरीज, एस्टोरी क्या होता है? जो आपका सी और रिवर, ठीक है, रिवर के बीच का एरिया होता है उसे हम एस्टोरीज कहते हैं। वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा, सी में नमक बहुत ज़्यादा होता है और रिवर में नहीं होता, तो उसके बीच का जो एरिया होता है उसे हम हेलोफाइट्स जो होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उस एरिया को हम एस्टोरीज कहते हैं। अडाप्टेशन की बात करें तो इनमें यूनिक, ये देख रहे हैं आप, ये प्लांट इसका क्या होगा, नीचे पाया जा रहा है और इसका रूट ऊपर की तरफ पाया जा रहा है। ठीक है, राइजोफोरा का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यूनिक टाइप के निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट पाए जाते हैं। ठीक है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक। और सभी प्लांटों में क्या होता है, आपका कोई भी प्लांट है तो जियोट्रॉपिक का मतलब होता है ग्रेविटी की तरफ। ठीक है, ग्रेविटी की तरफ, यानी कि सारे प्लांट के रूट ग्रेविटी की तरफ पाए जाते हैं, नीचे पाए जाते हैं अर्थ में। लेकिन ये क्या होता है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक, यानी कि इनका प्लांट ऐसा है तो रूट ऐसा पाया जाएगा ऊपर की तरफ, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट पाया जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे नमक बहुत ज्यादा है, साल्ट बहुत ज्यादा है, वहां पे ये क्या करेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनके जो रूट होते हैं उनमें न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं, न्यूमेटोफोर्स जिनको ब्रीदिंग रूट के भी नाम से भी जाना जाता है। इनमें कंबाइंड एयरेशन पाया जाता है, जिससे क्या करते हैं ये उन रूट्स के द्वारा, उसके द्वारा ऑक्सीजन आसानी से ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एविसेनिया, यहाँ पे थिक क्यूटिकल पाया जाता है प्लांट्स में एरियल पोर्शन में। ठीक है, जो ऊपर पोर्शन पाया जा रहा है, एरियल मतलब हवा में पोर्शन पाया जा रहा है, जैसे रूट, उसके क्यूटिकल बहुत थिक है, जिसकी वजह से थिक क्यूटिकल से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है, जो पानी ये स्टोर कर लेंगे उसको बाहर नहीं जाने देंगे। इनकी लीव्स क्या होती है, थिक होती है, बहुत ज्यादा सकुलेंट होती है, साइनी होती है, साइन करती हैं। इनके कुछ प्लांट बिना लीव्स के भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका अडाप्टेशन किसका, हेलोफाइट्स का। आगे बढ़ते हैं, ईपीफाइट्स, ऐसे प्लांट जो किसी प्लांट पे, जैसे ये आपका कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, इस तरीके से इसके ऊपर ग्रो करें। ठीक है, इसके ऊपर ग्रो करें, इस तरीके के प्लांट को हम क्या कहते हैं, ईपीफाइट्स। अबव अदर प्लांट, किसी प्लांट के ऊपर जो ग्रो करे उसे हम एपीफाइट को कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स दैट ग्रो बाय पर्चिंग ऑन अदर प्लांट, पर्चिंग का मतलब क्या होता है, पकड़ पकड़ के चलना। ठीक है, इस तरीके से कोई प्लांट रहेगा उसको ये सब पकड़ पकड़ के चलेंगे, पर्चिंग करके। ठीक है, ये क्या करते हैं, यूज सपोर्टिंग प्लांट्स फॉर शेल्टर नॉट फॉर वाटर और फूड। ये केवल और केवल उस प्लांट को किस लिए यूज करते हैं, अपने रहने के लिए, घर के लिए। आप सभी देखते होंगे कई सारे बेल लता कहा जाता है ऐसे प्लांट्स को, वो क्या होते हैं, ऐसे किसी भी प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, केवल और केवल किस लिए, अपने आप को वहां घर देने के लिए, फूड और वगैरह नहीं लेंगे। दीज एपीफाइट्स कैन बी फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि ऑर्किड्स जो सजावटी प्लांट्स होते हैं, उसके बाद से आपके हैंगिंग मूजेस, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब इनमें अडाप्टेशन क्या पाया जाता है, अगर इनके अडाप्टेशन की बात करें हम, इनके रूट कैसे होते हैं, एरियल होते हैं, मतलब हवा में इनके रूट लटकते रहते हैं इस तरीके से, किसी प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं और इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं और इनके रूट हवा में लटकते रहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए, ताकि रेस्पिरेशन अच्छे से हो सके।
क्लिंजिंग रूट पाए जाते हैं विच होल्ड द एपिफाइट्स थर्मली द सरफेस ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। क्लिंजिंग का मतलब होता है इस तरीके से नीचे लटक जाएंगे और इस तरीके से सपोर्ट के लिए क्या होंगे, जाल बना लेंगे, ठीक है, ताकि इनको सपोर्ट मिलता रहे, ठीक है। कुछ में क्या होता है, स्टेम सैकुलेंट होते हैं। सैकुलेंट स्टेम मतलब वाटर को स्टोर कर सकते हैं। सैकुलेंट प्लांट उन्हीं को कहा जाता है जो वाटर को स्टोर कर सकें। और सूडो बल्ब्स या ट्यूबर्स ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके से आपके स्टेम रहेंगे तो इस तरीके से बल्बस स्ट्रक्चर ये प्रोड्यूस करेंगे। इनके जो फ्रूट्स होते हैं, सीड्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेड किसके द्वारा होते हैं, इंसेक्ट के द्वारा, बर्ड के द्वारा और विंड के द्वारा। हवा चली यहाँ से यहाँ पहुँच गए, बर्ड के द्वारा, विंड के द्वारा, किसी तरीके से। इनमें जो है थिक क्यूटिकल पाया जाता है, डिस्पर्स्ड स्टोमेटा पाया जाता है, ट्रांसपिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको इकोलॉजिकल अडाप्टेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इकोलॉजिकल अडाप्टेशन होता है। दैट मीन्स कि किस तरीके से कोई प्लांट अपने उस एरिया में जहां रह रहा है या जिस इन्वायरमेंट में रहा है कैसे अडाप्ट, अगर वो वाटर में रह रहा है तो कैसे रह रहा है, क्या उसमें क्वालिटीज पाई जा रही हैं, क्या अडाप्टेशन पाया जा रहा है, अगर वो सैंड में रह रहा है तो कैसे रह रहा है, अगर वो सॉल्ट वाले सॉइल में रह रहा है तो कैसे रह रहा है, और अगर वो किसी प्लांट के ऊपर रह रहा है तो कैसे रह रहा है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।